राम दोस्तों, हम महिलाएं घर के काम काज करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं देते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि 35-37 साल के बाद हमारे अंदर कोई ना कोई दिक्कत आने लगती है या फिर से शरीर में कोई दिक्कत आने लगती है या फिर शरीर इतना फैल जाता है या फिर हम लोग ऐसी भी गलती दैनिक जीवन में करते हैं कि दोपहर जाते जाते हमारा मन आलस्य में हो जाता है। ये सब तमाम दिक्कतें आप लोग कभी सोचती नहीं होंगी कि शादी के बाद ही हम महिलाओं में क्यों उत्पन्न होता है। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें बताती हूँ कि जिससे आप लोग कैसे एक्टिव भी रहेंगी और स्वस्थ और सुखी भी रहेंगी और घर के सुख समृद्धि के लिए भी आप जो ये कार्य करेंगे उससे आपके घर की भी उन्नति होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और जानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण बात। देखिए, हम जब काम धाम सुबह सबसे पहले तो जगने में बात कर रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे बच्चों की छुट्टी होती है तो हम एक चीज़ बना लेते हैं कि देर से जगते हैं। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत किया कीजिए। देखिए, शास्त्रीय नियम से समझिए तो आप घर की लक्ष्मी हैं। यदि घर में देर से जगना शुरू करेंगी तो निश्चित रूप से आप अपना तो भाग्योदय बंद करेंगे ही, अपने पति और बच्चों का भी किस्मत बंद करेंगी। तो ये गलती आप लोग मत किया कीजिए। देखिए, छुट्टी है, आराम सबको चाहिए, लेकिन आप लोग उस समय पर उठ करके घर में जो भी धूप दीप बत्ती दिखाना हो, पूजा स्नान करके, घर में झाड़ू लगा करके, घर के सारे ताले दरवाजे खोल करके, इतना काम जो समय सुबह का होता है वो अवश्य कर लिया कीजिए। फिर देखिए, मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं बहुत आराम से जीवन जीने का तरीका आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। कुछ आप लोग परेशान मत होइएगा। उसके बाद आप लोग चाहे तो आराम कर सकती हैं 8 बजे 9 बजे, क्योंकि छुट्टी है तो काफ़ी देर से भी खाना बनाएंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन सुबह का ये जो काम है ना, हमारा शास्त्र ये नहीं देखता है और न स्वास्थ्य ये देखता है। दोनों चीज़ों को आप लोग समझिएगा, ना शास्त्र देखता है ना स्वास्थ्य देखता है कि आप लोग ये चीज़ें क्यों देर से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग जो जिस टाइम पे जगती हैं उसी टाइम पे जगा कीजिए। और यदि आप लोग के बच्चे अभी नहीं हैं तो निश्चित रूप से सुबह जगना सबके लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सबके लिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो सुबह जगना बहुत अच्छा है, सुबह अवश्य आप लोग जगा कीजिए। जगने के बाद महिलाओं को मैं बता दूं कि खाली पेट मतलब कि बासी मुंह मतलब जो तत्काल सो करके उठा कीजिए, आप लोग पानी गर्म करके गुनगुना पिया कीजिए। इससे कहा जाता है कि शरीर की जो चर्बी होती है वो भी गायब होती है और पेट को साफ रखने में भी काफ़ी अच्छा रहता है। और जो गर्म पानी पिया जाता है, रात भर मुंह में जो भी लार वगैरह रहते हैं वो पेट में जाके सारे कीटाणु वगैरह को मारते हैं। तो इस चीज़ से आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए कि बिना ब्रश किए हुए हम पानी कैसे पिएंगे। फ्रेश होने से भी पहले आप लोग 1 गिलास पानी अवश्य पीजिए। 2 गिलास भी पी सकती हैं लेकिन 1 गिलास अवश्य पीजिए, क्योंकि मैं जैसा कि अपना ही बात बता रही हूँ कि मुझे खुद पानी में उतना नहीं पीती हूँ। लेकिन एक बार मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि डॉक्टर ने सलाह दिया पानी पीने के लिए। जब मैं थोड़ा छोटी थी, तो शादी के पहले की बात है, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं जो गलतियाँ की हूँ वो आप भी करें। दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि आप लोग अपने पर ध्यान लोग नहीं दे पाते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करें या कुछ, इसलिए कि मान लीजिए जो लोग अकेले रहते हैं उनको भी मैं बता रही हूँ, और जो लोग परिवार में रहते हैं इतना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग क्या किया कीजिए कि फ्रूट वगैरह अपने शरीर मतलब खाया कीजिए। खाने से पहले जैसे 9-10 बजे के करीब में, आज के मौसम देख करके बता रही हूँ, फ्रूट वगैरह खाया कीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी आप लोग घर में तमाम तरह की चीज़ें बनती हैं, ऑयली बनती हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, कोई कुछ खाना चाहेगा कुछ, तो हम महिलाएं क्या करते हैं कि उसमें से उठाकर थोड़ा ही जरूर खा लेते हैं। और ऑयली चीज़ खाने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो पेट अच्छा नहीं होता, और जो हम महिलाओं का कार्य होता है, कहा तो जाता है कि हम लोग दिन भर घर में दौड़ते हैं, लेकिन इतना दौड़ने से पेट की चर्बी या शरीर की चर्बी कम नहीं होती है, क्योंकि वो ऑयल जो होता है वो शरीर को फैलाता है। इसके लिए फ्रूट खाना, सलाद खाना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो ऑयली चीज़ों होता है, ये रेशेदार चीज़ होते हैं, इसको काटता है। तो इसलिए ये चीज़ आप लोग अवश्य किया कीजिए। क्योंकि देखिए, एक्सरसाइज करना या जिम जाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हम महिलाओं के लिए, घर छोड़ करके, या फिर बाल बच्चे हैं या फिर घर में और भी लोग हैं, तो ये संभव नहीं है। लेकिन ये चीज़ संभव है कि आप जल्दी जल्दी खाना भी बना रही हैं तो 2 मिनट का समय लेकर के ये चीज़ खा सकती हैं, और वो खा लेंगे आपके शरीर में काम करेगा।
दूसरी चीज़ कि रात में आप लोग जब सोने जाया कीजिए तो आप लोग 1 गिलास दूध अवश्य पिया कीजिए। इससे अच्छी नींद भी आती है और सबसे बड़ी बात कि इसमें थोड़ा हल्दी डाल लीजिएगा, शरीर मजबूत भी होगा और चेहरे की लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे महिलाओं की। हमारे बस की बात नहीं होती है कि हम रोज़ ज़्यादा मेकअप करें या फिर स्किन का केयर वैसे कर पाएँ, रोज़ कुछ लगा कर बैठे घर में। इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ़ मतलब कि गृहस्थ महिलाएँ जो कि घर में रेगुलर काम वगैरह करती हैं, उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारे वीडियो छोटे लोग भी देखते हैं, बड़े लोग भी देखते हैं, तो हर लोगों का एक अपना एक्सपीरियंस होता है। अब दुनिया में तमाम तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही रहते हैं कि जो महिलाएँ दिन भर काम में व्यस्त रहती हैं और खुद का केयर नहीं कर पाती हैं। तो रात में 1 गिलास दूध आप लोग ज़रूर हल्दी डाल के लिया कीजिए। इससे आपके चेहरे की जो टाइटनेस रहती है, चमक रहती है, वो बरकरार रहती है। तो ये हो गई आप लोग के चेहरे की और स्वास्थ्य की बात। दूसरी चीज़ ग्रीन टी आता है, कोई भी ग्रीन टी आप लोग हो, मैं कोई भी किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रही हूँ। आप लोग कोई भी ग्रीन टी हो, दिन में, दोपहर में, शाम में, कभी भी एक बार अवश्य पिया कीजिए। क्योंकि आज के लेवल में जो चाय का एक्सपीरियंस चल गया है, हर महिलाएँ थोड़ी-थोड़ी देर पे मतलब चाय पीती हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि काम करते-करते हमारा शरीर जो होता है वो मतलब उसमें कमज़ोरी आने लगती है, मन नहीं करता है। तो इसमें चाय में कैफ़ीन होता है और वो चीज़ जब हम पीते हैं तो हमारे शरीर में ताकत आती है, मतलब कि जैसे फुर्ती आ जाती है। तो वो चीज़ लोग इसीलिए बार-बार उसी पर होते हैं कि चाय पी लें, इसलिए फिर काम करने की ताकत मिल जाएगी, लेकिन ये हमेशा के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग सुबह में, शाम में एक बार आदत डालिए, जब आप लोग का धीरे-धीरे उसमें थोड़ा-सा नींबू डाल लीजिएगा, जो कि नींबू तो चेहरे के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी और उस स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है कि जो कि आपके स्वास्थ्य को मेंटेन रखेगा। तो आशा करती हूँ कि जो बातें मैं बता रही हूँ आप लोग को समझ में आता होगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रही हूँ या इतनी महँगी नहीं बता रही हूँ कि जो कि हमारी सामान्यतः बहनें जो हैं वो कर नहीं पाएँ। तो आप लोग थोड़ा-सा 1 कप ही सही पीना शुरू कीजिए, क्योंकि मैं खुद भी ये चीज़ जब शुरू की तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और सामान्यतः जब बाल-बच्चे हो जाते हैं तो हमारा शरीर फैलने लगता है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता और उस समय हमें कोई भी चीज़ खाने, पीने या फिर से एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ नहीं कर पाते हैं जो लोग करते होंगे। तो इसीलिए जब अच्छे दिन हो, यदि बाल-बच्चे हो चुके हैं उनके लिए बता रही हूँ और जिनके अभी नहीं हुए हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बच्चे होने के कम से कम साल भर तक आप लोग को खाने-पीने, डाइट भी पूरा चेंज रहता है। और हाँ, शरीर बनाने के चक्कर में यदि आप लोग के बच्चे 1 साल के अंदर के होंगे तो कुछ ऐसा चीज़ मत खाइएगा, क्योंकि ये जो अंदर के शरीर के भाग होते हैं उस पे बहुत ज़्यादा असर करता है। फिर महिलाओं में तमाम तरह की परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं, तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये बता रही हूँ कि आप लोग शाम के समय अपने घर में पानी का छींटा मार के झाड़ू अवश्य लगाया कीजिए, प्रदोष काल से पहले, मतलब कि शाम गोधूली बेला से पहले ये कार्य कर लीजिए। और घर के मुख्य दरवाजे पर जो ताला चाबी आप लोग लटका कर रखती हैं इसको हटा दिया कीजिए, क्योंकि ये आपके भाग्य तकदीर को बंद करता है। तो ये तो हो गई 2 ज़रूरी बातें। तो आज की ये बातें आप लोग को इतना ही। आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी दोस्तों। और भी कोई आप लोग के प्रश्न हो, ये आप लोग के प्रश्न पे ही मैं बताई थी कि दीदी क्या करें, हम लोग शरीर के लिए ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोग को ये छोटी-छोटी जानकारियाँ दे दूँ। तो आशा करती हूँ जानकारी हमारी अच्छी लगती होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।